गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं भावना स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं ठीक हूँ, आशा करती हूँ आगे सही होंगे। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग से। आज है सोमवारी, महादेव मंदिर में नीचे खैरना भंडारा 11 दिन के शिव पुराण के पश्चात आज है पूर्णाहुति। तो उसके लिए हम लोग जा रहे हैं और भंडारा का प्रसाद पाने के लिए। तो बने रहेगा ब्लॉग में और आपको भी ले सकते हैं अपने साथ। वन्दे सूर्यशशाङ्कवहननयनं वन्दे और साक्षात समुपस्थित अपने आशीर्वाद से जो निरंतर हमको कृपा प्रसाद प्राप्त करा रहे हैं, ऐसे आदरणीय श्री सीताराम जी महाराज जी के श्री चरणों में वंदन और प्रणाम करते हुए श्री पूरनदास जी महाराज, श्री मूर्ति वाले महाराज जी पहुंच गए कि हमने सुना है कि भगवान कृष्ण में समता का बड़ा भाव है और उन्हें तो क्रोध कभी नहीं आता, तो चलो परीक्षा लें। द्वारिकाधीश के यहाँ पहुंचे तो द्वारिकाधीश ने दुर्वासा ऋषि को कहा कि भगवान क्या करना है, क्या सेवा है बताइए। कहा कन्हैया कृष्ण, बड़ी जोर से भूख लगी है और बढ़िया खीर हमारे लिए बनवाओ गरम गरम। और जब रानियों को भगवान ने आज्ञा दी थी तो कहा कि नहीं नहीं, रानियों के हाथों से नहीं, आज हम तुम्हारे हाथों से भोग लेंगे। कृष्ण, दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया, इतनी देर हो गई और अब तो हमारी भूख ही समाप्त हो गई, अब क्या करें भगवान इसका। तो कहा देख क्या रहे हो खड़े खड़े, पूरी खीर को अपने शरीर में मल लो। और भगवान ने कहा जो आज्ञा गुरुदेव। और भगवान द्वारिकाधीश इतने बड़े सम्राट, और देखो गुरु का कितना सम्मान करते हैं द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश ने पूरी खीर को अपने शरीर में मल लिया। तो माता रुक्मिणी जी को हंसी आ गई। माता रुक्मिणी को हंसी आई तो कहा सुकोमल है भगवान का शरीर, दुनिया में सबसे जो कोमल होता है ना वो कमल होता है, कमल। और उन हाथों से जब भगवती कमला भगवान के चरण दबाती हैं तो भगवान कृष्ण के चरण भी लाल लाल हो जाते हैं दर्द के मारे। तो कितने कोमल होगा भगवान का शरीर। ऐसे कोमल शरीर में भगवान ने गुरु की आज्ञा मान करके पूरी गरम गरम खीर को भगवान ने अपने शरीर में लगा लिया और कहा कि तुम, हमने सुना है तुम द्वारिका के राजा हो, तो अपनी द्वारिका हमें नहीं दिखाओगे क्या। तो भगवान ने कहा जरूर दिखाएंगे गुरुदेव। उसी समय रथ मंगवाया गया, घोड़े मंगवाए गए। दुर्वासा ऋषि ने कहा कि अरे कन्हैया, लगता है तुम अपने घोड़ों को कुछ खिलाते पिलाते नहीं हो, ये बेचारे कितने दुर्बल हो रहे हैं, हटाओ इन्हें। अच्छा होगा कि तुम दोनों पति पत्नी मिलकर मेरा रथ चलाओ। तो गुरुदेव को रथ में बिठाया और माता रुक्मिणी जी और भगवान श्री पानी का इंतजाम करना। लखन दौड़े दौड़े प्रभु श्री राम के लिए पानी लाए। तो राम जी का तो नियम था कि बिना शिव जी में जल चढ़ाए राम जी कभी जल नहीं पिया करते थे, इसलिए कहाँ से शंकर जी यहाँ लाए। इसलिए उसी समय समुद्र के तट पर बालुओं के ढेर से ही भगवान प्रभु श्री राम जी ने शिवलिंग बनाए हैं। और हर हर महादेव कहकर जैसे ही बालू के ढेर के ऊपर शिवलिंग स्वरूप भगवान शिव के ऊपर जैसे ही जल की धार छोड़ी है, उसी समय राम जी के आह्वान पर श्री बाबा भोलेनाथ डमरू और त्रिशूल लेते हुए उसी समय विवाह कोई और नहीं, वो देवाद देव महादेव थे। इसलिए आज मेरे बच्चे की रक्षा की है। एक माँ को बाँझ होने से भोलेनाथ ने बचा लिया, एक माता के सौभाग्य की रक्षा भोलेनाथ ने आज कर दी है। और वो बहू भी रो पड़ी, बाबा को प्रणाम करने लगी, हे महादेव आज आपने बहुत बड़ी कृपा की है भोलेनाथ, मेरे हाथों की मेहंदी का रंग आपने बचा लिया, मेरी मांग का सिंदूर आपने बचा लिया है भोलेनाथ। और जैसे ही सास बहू दोनों की आंखों के अश्रु धरती पर गिरे हैं, उसी समय डमरू त्रिशूल लेते हुए देवाधिदेव महादेव वहां प्रकट हो गए। भगवान शंकर प्रकट हो गए। दोनों ने मिलकर महादेव को प्रणाम किया, दोनों ने मिलकर भोलेनाथ का समर्पयामि नमस्करोमि अर्चन विधि सर्वः परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्णः।
और कोई भक्तजन यदि कोई कुछ दो शब्द बोलना चाहे। हमारी महाराज मंदिर में तो आज 11 दिन का जो शिवपुराण था उसकी पूर्णाहुति हो चुकी है और अभी चल रहा है यहाँ पे भंडारा पीछे। हमारा नंबर अभी आया नहीं है प्रसाद ग्रहण करने का, इसके बाद अभी ग्रहण करते हैं प्रसाद। तो गाइस अभी हम आए थे फर्स्ट दिन कलश यात्रा पे, तो अभी हम जाने लग गए हैं कलश यात्रा, जो कलश यात्रा पे कलश हम लेके आए थे उसका विसर्जन करने के लिए। तो ये देखिए मेरे हाथ में मटका, नदी में इसको विसर्जन कर देते हैं। सब्जी और हो चुकी है शाम और बच्चों ने आज पढ़ाई भी नहीं करी। ईशान का आज पढ़ाई में मन नहीं लगा क्योंकि इसने खाया था सब ऑयली, तो इसको आ रही थी बहुत ज़्यादा नींद, तो मैं इसको घुमाने के लिए ले आई इसके दोस्तों के पास। तो यहाँ देखिए दोनों भाई खेलने लगे हैं। गन मेरे दोस्तों ने दिया। और यहाँ छोड़ो जरा, यहाँ हमारा भावेश गाड़ी चला रहा है। देखो भावेश कैसी लग रही है गाड़ी। हाँ यहाँ गोलू महाराज की हो रही है कि मुझे मेरी गाड़ी को तोड़ना मत।